गाजीपुर समेत देश के तमाम इलाकों में टिड्डी दल का हमला हुआ और ये हमला अभी टला नहीं है। टिड्डियों के जो दल हैं वो कई इलाकों में रुके हुए हैं और इनका हमला दोबारा से होगा। इसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है, किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे बात करके जानेंगे कि किस तरीके से आप एहतियात बरतें, किसान भाई एहतियात बरतें और टिड्डी दल से बचाव रखें। देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि टिड्डियों का प्रकोप फिर से आएगा, इनका आक्रमण फिर से होने वाला है। ये टिड्डी जब शुरुआत में ये जो फैली हुई थी, अलग अलग राज्यों में जब गई थी, तो इसके बाद से इनके टुकड़े, इनके दल जो हैं वो अलग अलग बट गए। लेकिन अलग अलग बटने के बाद से ये जो प्रकोप है या क्षति है वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन ये जहाँ भी रुके हैं वहाँ पर इन्होंने अपना प्रजनन का काम किया हुआ है और वहाँ पर अपने अंडे दिए हुए हैं। और अभी जैसे कि वातावरण है कि आर्द्रता ज़्यादा है और मानसून का मौसम है, वर्षा हो रही है, तो ये एकदम अनुकूल उनके लिए वातावरण बना हुआ है कि प्रजनन के बाद जो उनके जो अंडे हैं उनमें से नए बच्चे आएंगे और इसके बाद से इनकी एक पूरी की पूरी नई फौज तैयार हो रही है। और अगर इनका आक्रमण होगा तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। यानी कि कह सकते हैं टिड्डी रिटर्न्स। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं सर कि टिड्डी रिटर्न्स जो पहले से हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है। तो टिड्डी रिटर्न्स, जी आप बिल्कुल सही मायने में एकदम एग्जैक्ट वर्ड है ये। टिड्डी जहां भी बैठते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं, तो उसके बाद से वो प्रजनन का काम करते हैं। और प्रजनन काम करने के बाद से जहां वो बैठते हैं फसलों के ऊपर या मृदा के ऊपर, वो लोग अपने अंडे छोड़ देते हैं और उसी अंडे में से नए बच्चे उत्पन्न होते हैं। कुछ जो बच्चे नए होते हैं वो उनके साथ उड़ जाते हैं और बाकी सब जो अंडे होते हैं वो वहीं छूट जाते हैं, उनका दल निकल जाता है और उस अंडे में से फिर से जो नए शिशु हैं वो पैदा होते हैं और इसी तरह उनकी जनसंख्या जो है कि बढ़ती रहती है। इसको रोकने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करें कि बुआई से पहले अपने खेत की गहरी जुताई करें। अगर खेत की गहरी जुताई अगर किसान कर देता है तो उनके जितने भी अंडे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि अपने खेतों में मैलाथियन एक दवा आती है, उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। मैलाथियन का प्रयोग करने से पहले हम लोगों को पहले जो हमारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या अथॉरिटीज है उनसे हम लोगों से को आदेश ले लेना है, क्योंकि मैलाथियन बहुत डेंजरस दवा होती है। तो सबसे पहले उसकी आज्ञा ले लेंगे और आज्ञा लेने के बाद से मैलाथियन डाल सकते हैं। या क्लोरोपायरोफॉस दवा आती है, क्लोरोपायरोफॉस दवा का हम लोग अपने खेतों में किसान भाई लोग छिड़काव कर सकते हैं। या फिर जो नीम युक्त दवाएं हैं उनका भी अपने खेतों में हम लोग प्रयोग, या नीम कोटेड यूरिया नहीं, नीम पेस्टिसाइड्स आते हैं जी, जो पेस्टिसाइड्स का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से उनके अंडे जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र तैयारियां कर रहा है और किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि टिड्डी रिटर्न्स, जो टिड्डियों का दोबारा हमला होने वाला है, ये चौतरफा हमला होने वाला है। इससे किसानों को खास ध्यान रखने और विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, जैसा कि कृषि वैज्ञानिक ने बताया। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसानों की फसलों को शायद ही कोई बचा सकेगा। इसके लिए किसानों को खुद ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा। गाजीपुर से उज्जवल राय, ईटीवी भारत के लिए।